नमस्कार। लंपी स्किन डिसीज आजकल बहुत तेजी से फैल रही है। लंपी स्किन डिसीज एक वायरल इन्फेक्शन है जो प्रमुख रूप से कैटल में देखा जाता है। इसके अलावा ये जिराफ में, वाटर बफेलो में भी देखा गया है। तो इस इन्फेक्शन में होता क्या है कि शरीर पर छोटे छोटे बड़े बड़े फोड़े निकल आते हैं। फोड़े जैसे आकृतियां उभर आती हैं पूरे शरीर के ऊपर। और इसके अलावा पशु को जो है बुखार आ जाता है, उसके पैरों में दर्द हो जाता है, पैरों में कई बार सूजन आ जाती है। ऐसे तमाम सिम्टम्स जो है वो उभर कर आ जाते हैं। अगर सही तरीके से देखभाल की जाए तो लंपी से पशु की मृत्यु ना हो, लेकिन कई बार जब पैरों में बहुत ज्यादा सूजन हो जाती है, दर्द हो जाता है, तो पशु बैठ जाता है, फिर वो चल फिर नहीं पाता और इस कारण से कई बार भूख और प्यास से धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। तो अब लंपी स्किन डिसीज का संक्रमण कैसे होता है? क्योंकि यह एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस के माध्यम से फैलता है, तो खून के माध्यम से इसका संक्रमण एक जानवर से दूसरे जानवर में हो सकता है। फिजिकल कांटेक्ट के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आने से इसका इन्फेक्शन एक दूसरे में फैल सकता है। सलाइवा से, छींक के माध्यम से, इन तमाम चीज से इसका इन्फेक्शन जो है एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सकता है। हालांकि विशेषज्ञ बताते हैं कि यूरिन और पॉटी के माध्यम से, उनके गोबर के माध्यम से ये इन्फेक्शन नहीं फैलता है। तो इस तरीके से एक से दूसरे पशुओं में इसका संक्रमण होता है। अब अगर कोई पशु इससे संक्रमित हो जाए तो क्या करें? तो सबसे पहले तो हम संक्रमण से बचाने के लिए पशु को हम इसकी वैक्सीन लगवा सकते हैं। आजकल लंपी की जो वैक्सीन है वो लगभग हर पशु चिकित्सालय में मौजूद है, हम वहां पर लगवा सकते हैं। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन होने के बाद वैक्सीन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैक्सीन इसीलिए होती है कि उस वायरस के खिलाफ शरीर एक एंटीबॉडी डेवलप कर ले। अब जब पहले ही वायरस बॉडी में आ गया है तो फिर वैक्सीन का कोई मतलब नहीं है। तो एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बाद उस जानवर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाकर हम उसको इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, इससे लड़ने में उसकी मदद कर सकते हैं। इसमें जो बहुत अच्छा उपचार है, घरेलू उपचार है जो डॉक्टरों ने सुझाया है, उसमें हम लोग कुछ पान के पत्ते ले लें, नीम की पत्तियां ले लें, तुलसी की पत्ती ले लें और काली मिर्च ले लें। इसको मिला लें, लगभग 50 ग्राम की मात्रा इसकी कुल, और इसको जो है हम प्रतिदिन पशु को खिलाते रहें तो कुछ ही दिनों के अंदर उस पशु में इन्फेक्शन धीरे धीरे खत्म होगा और वो पशु वापस जो है वो हेल्दी हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा उपचार है और यही एक तरीके का उपचार है। इसके अलावा एलोपैथी में डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक्स देकर और इन तमाम चीजों से पशुओं का इलाज करते हैं। पर जो सबसे कारगर तरीका है, जिससे कोई नुकसान भी ना हो, जिससे हम घरेलू चीजों से उपचार कर लें, वो है यही 4 चीजें: पान का पत्ता, नीम की पत्ती, तुलसी और काली मिर्च। इसको हम प्रतिदिन पीड़ित पशु को खिलाते रहें और वो पशु जो है वो लंपी स्किन डिसीज से अपने आप को बचा लेगा। तो कृपया आपको कभी भी इस तरीके की सिम्टम दिखे, इस तरीके का आपको कोई पशु दिखे जैसा आपको फोटो में दिख रहा है, तो उसको नजरअंदाज ना करें। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उसको यही 4 चीजें मिलाकर खिलाती रहती हैं। इसके अलावा ये जो फोड़े बड़े बड़े हैं, कई बार ये पक जाते हैं और फूट जाते हैं। फूटते हैं तो खून निकलता है, फिर उसमें मक्खियां बैठती हैं और कीड़े पड़ जाते हैं। तो इन चीजों से बचाने के लिए आप नीम की पत्ती को उबाल कर उसके शरीर पर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये फोड़े जो हैं इसमें इस तरीके से कीड़े नहीं लगेंगे। अगर कीड़े लग गए हैं तो उसमें फिर तारपीन ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप लगभग फिनाइल ले ले, थोड़ा सा उसमें पानी मिला लें, लगभग 25% फिनाइल और 75% पानी, उसको मिलाकर और उस जानवर की बॉडी में डाल दें। अगर उसका घाव जो है वो फूट गया है, उसमें कीड़े पड़ने की संभावना है या कीड़े पड़ गए हैं तो, लेकिन इससे पहले ट्राई करें कि तारपीन ऑयल का यूज हो जाए। और घाव पके ही ना, फूटे ही ना, उसमें कीड़े ना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि हम उसको नीम का पानी उबाल कर, नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर उसके ऊपर डालते रहें समय समय पर, और इससे जो है पशु जो है आराम से अपने आप को हेल्दी कर लेगा। तो कृपया पशुओं की मदद करें। धन्यवाद।